तो भाई आज की मंडे नाइट रॉ में ब्लड लाइन ने जो किया है भाई उसको देख के मुझे पुराने वक्तों की याद आ गई। द शील्ड वाले ज़माने की याद है भाई, किस तरह से उन्होंने तहस महस जगह पे जो है वो मचा के रख दिया भाई, कंप्लीट यहाँ पर उन्होंने भाई डिस्ट्रॉय करके रख दिया है सबको ही। तो दोस्तों होता क्या है कि मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है रोमन रेंज से, जो कि दोस्तों मतलब बैक स्टेज पर होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं केविन ओवेंस के बारे में कि भाई तुम्हें जो है मैंने मतलब तुम जो है वो मेरे से तुम्हारा पंगा था तो तुम जो है वो एक बंदे को ले आए हो जॉन सीना को, तो तुम क्या समझ रहे हो कि तुम मुझसे जो है वो इस तरह से तुम बच जाओगे। तो भाई तुम्हें जॉन सीना की नहीं बल्कि तुम्हें पूरे लॉकर रूम की ज़रूरत भी पड़ गई, फिर भी तुम जो है वो मेरे से जो है वो नहीं लड़ पाओगे क्योंकि मैं भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हूँ। तो मतलब यहाँ पर भाई वो अपनी चोट दिखा रहे थे कि भाई केविन ओवेंस तुम जो मर्जी कर लो, तुम चाहे जॉन सीना जैसे बंदे को भी सामने ले आओ, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि भाई मैं इस वक्त माउंटेन के टॉप पर हूँ और मुझे जो है यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस तरह से भाई काफ़ी अच्छी जो है वो स्टार्टिंग देखने को मिली। और यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि जो ऊसोस और भाई सोलो सिकोवा सैमी ज़ेन ने यहाँ मुस्तफ़ा अली पर भी अटैक कर दिया। मतलब शुरू ही जो मंडे नाइट रॉ का है ब्लड लाइन ने भाई अपना केओस मचा दिया। उसके बाद दोस्तों में स्टार्टिंग देखने को मिलती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस जजमेंट डे के मैच से, और इस मैच के दौरान भी भाई बैक स्टेज पे ऊसोस ने जो है हमारे मतलब क्या अलायंस को भी यहाँ पर मारा भाई गिटार यहाँ पर तोड़ा। और इस मैच को तो स्ट्रीट प्रॉफिट जीत गए। मैच खत्म होने के बाद दोस्तों यहाँ अकीरा तुजावा और रिया रिप्ली का भी मैच होता है जिसको रिया रिप्ली जो है वो जीत जाती हैं। उसके बाद दोस्तों में बैक से एडम पियर्स भी देखने को मिलते हैं जो कि बॉबी लैशली की सिचुएशन को एड्रेस कर रहे होते हैं कि भाई बॉबी लैशली जल्द ही आ जाएंगे और वो कोई सस्पेंड नहीं हुए। और भाई यहाँ फिर से जो है वो केओस मच जाता है जब दोस्तों डॉल्फ जिगलर और साथ में सेड्रिक अलेक्जेंडर पर भी हमला कर देती है ब्लड लाइन। तो मतलब ब्लड लाइन ने भाई आज किसी को भी नहीं छोड़ा। और यहाँ पर भाई कैथी कैली जो है वो पूछती भी है जिगलर से कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि ब्लड लाइन इज व्हाट हैपेंड, मतलब उनको भी उन्होंने मारा। उसके बाद दोस्तों हमें मैच देखने को मिलता है अल्फा अकेडमी वर्सेस दी ओसी का, और इस मैच में भाई दी ओसी जो है वो अभी क्योंकि थोड़े से ज़्यादा उनकी बुकिंग अच्छी चल रही है तो इस मैच में ओसी ने भाई इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लिया। मैच खत्म होने के बाद दोस्तों यहाँ पर दी ब्लड लाइन यहाँ पर भी आ जाती है, मतलब सोलो सिकोवा को छोड़ के भाई बाकी सारे बंदे यहाँ पर आ जाते हैं और ओसी पर भी हमला कर दिया। यहाँ एजे स्टाइल्स को तो रिंग के बाहर भेज देते हैं और भाई बाकी जो दोनों बच जाते हैं उन दोनों को भाई यहाँ पर उन्होंने 1D जो है उनका स्प्लैश लगा दिया और दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट जो है वो अपनी जो है वो डोमिनेंस दिखाई। उसके बाद भाई एडम पियर्स भी बाहर आ जाते हैं और वो यहाँ पर से इनको कहते हैं कि भाई तुम लोग यहाँ से जो है वो चले जाओ, तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो आज उदम मचा दिया है। तो भाई ये लोग माइक पकड़ लेते हैं और उसके बाद जिमी ऊसो जो है वो बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से भाई ये जो है ये हमारा WWE है और हम जो है वो इसको रन करते हैं, ये हमारी जगह है। और उसके बाद भाई यहाँ सैमी ज़ेन कहते हैं कि भाई एडम पियर्स तुम्हें किस बात की चुल हो रही है कि हम यहाँ से चले जाए, सिर्फ तुम ही ऐसे बंदे हो इस पूरे एरिना में जिसको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, बाकी सब लोगों पे जो लोग हैं भाई उनको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, ये उसियोलॉजिस्ट वाली जो भी सारी चीज़ है। तो मतलब इस तरह से भाई सैमी ज़ेन कहते हैं कि भाई हम जो है वो कुछ भी नहीं, मतलब हम नहीं रुकने वाले। और यहाँ पर जिमी ऊसो जो है वही कहते हैं कि भाई सारे लॉकर रूम को वो कहते हैं कि भाई तुम लोग टूज हो और वही द वंस। तो मतलब यहाँ पर भाई पूरे लॉकर रूम को उन्होंने जो है वो चुनौती दे दी कि भाई हमसे बच के चले जाओ। उसके बाद दोस्तों ये जा रहे होते हैं कि दोस्तों रास्ते में एजे स्टाइल्स आ जाते हैं क्योंकि भाई एजे स्टाइल्स को उस वक्त कुछ नहीं पता था, वो सिर्फ बाहर चले गए थे। तो यहाँ पर भाई एजे स्टाइल्स ने इन पर जो है वो अटैक शुरू कर दिया और भाई यहाँ पर वो किसी मैच की भी जो है वो डिमांड कर रहे होते हैं और भाई सैमी ज़ेन के साथ उनकी जो है वो हाथापाई भी हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों में बैक से देखने को मिलता है कि एजे स्टाइल्स यहाँ पर एडम पियर्स के पास जाते हैं और वो यहाँ पर मैच डिमांड करते हैं अगेंस्ट सैमी ज़ेन जो कि उनको दे भी दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों में बैक से इंटरव्यू देखने को मिलता है अलेक्सा ब्लिस और साथ में बियांका बेलेर का, और यहाँ पर अलेक्सा ब्लिस बात कर रही होती है कि भाई जो लास्ट वीक हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि मेरा जो है वो पहले कोई ताल्लुक था ब्रे वाइट से और भाई मैं मेंटली जो है वो डिस्टर्ब थी और फिर मैंने वो सारा कुछ रीहैब लिया, लेकिन उसके बाद भी जब मैं वापस आई हूँ तो भाई ब्रे वाइट अभी भी जो है वो मुझे नहीं छोड़ रहा। और यहाँ पर बियांका कहती हैं कि भाई अब मैं तुम पे जो है वो भरोसा नहीं कर सकती। तो अलेक्सा भी यहाँ पर जो है उनको कहती है कि भाई मैं तुमसे पहले भी ये चीज़ कर चुकी हूँ, मतलब जब तुम नहीं थी तो मैं तब भी चैंपियन थी और मैं दोबारा चैंपियन बन जाऊँगी। तो इस तरह शॉर्ट इंटरव्यू था। उसके बाद दोस्तों हमें मैच देखने को मिलता है द मिज वर्सेस डेक्सल ल्यूमिस का जो कि एक लैडर मैच होने वाला था, विनर टेक्स ऑल। और भाई वो जो मतलब कैश के दो मतलब बैग्स थे भाई वो ऊपर लटके हुए थे और भाई लैडर मैच है तो मैं पता ही है कि लैडर मैच भाई कितने ज़्यादा यहाँ जो है वो अच्छे होते हैं। भाई यहाँ पर मुझे जो है इस मैच में देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इस मैच में भाई काफ़ी मोमेंट्स है जहाँ पर दोनों भाई लैडर के ऊपर चले होते थे और कभी लगता था कि भाई मिस जीत गए हैं, कभी लगता था कि भाई डेक्सल ल्यूमिस जीत गए हैं। और यहाँ पर भाई मिस ने एक चलाकी भी की जब दोनों भाई उन्होंने लैडर के दरमियान में सैंडविच करके रख दिया डेक्सल ल्यूमिस को। और उसके बाद भाई चेयर्स थी वहाँ पर और भाई क्या क्या था वहाँ पर, मतलब जितनी भी चेयर्स थी जो कुछ भी नजर आया वो उन्होंने उसके ऊपर रख दिया, लेकिन उसके बावजूद भी डेक्सल ल्यूमिस जो है वो निकल आते हैं बाहर। और उसके अलावा भाई यहाँ मिज ने मॉक भी किया था जो ऑडियंस को टेबल का, वो देख के मजा आया। यहाँ पर उन्होंने जॉनी गार्गानो के ऊपर भी जो है वो चलाकी से जो है अटैक कर दिया, लेकिन भाई ल्यूमिस उतनी देर में उठ जाते हैं और भाई यहाँ पर उन्होंने मतलब कि उनको टेबल के ऊपर डाली और भाई वो यहाँ पर कूदते हैं, लेकिन मिज जो है वहाँ से निकल जाते हैं। और मुझे लगा कि शायद इस मोमेंट पे मिज जो है वो इस मैच को जीत जाएंगे, लेकिन भाई जब वो रिंग में जाके जो है दोनों मतलब जो
कैश उतारने लगते हैं, लेकिन भाई डेक्स्टर लूमिस पता नहीं कैसे आ जाते हैं। और उसके बाद भाई ब्रॉन्सन रीड आ जाते हैं जब डेक्स्टर लूमिस जो है ट्राई कर रहे होते हैं विन की। तो मतलब यहाँ पे जो ब्रॉन्सन रीड है भाई उन्होंने फाइनली अपना जो है वो रिटर्न कर लिया, जो कि हम काफ़ी देर से जो है वो सुन रहे थे कि भाई ब्रॉन्सन रीड आ जा रहे हैं और फाइनली भाई वो आ गए हैं। और उसके बाद वो खुद जो है वो मिस को उठा के भाई लेके जाते हैं, वो मुझे काफ़ी फनी लगा। और यहाँ पर मिस जो है भाई वो इस मैच को जीत गए हैं। तो अब देखते हैं कि भाई डेक्स्टर लूमिस और ये जो ब्रॉन्सन रीड है वो इस सिचुएशन में क्या करेंगे। उसके बाद दोस्तों में मैच देखने को मिलता है एजे स्टाइल्स वर्सेस सैमी ज़ेन का। अब इस मैच की बात करें तो भाई ये मैच भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि भाई पर्सनल हो गया था, तो इस वजह से ये फास्ट ट्रैक पर जो है वो काफ़ी मैच था। अब इस मैच में एक चीज़ मुझे समझ नहीं आया भाई, जो काल्फ प्रेशर यहाँ पर लगाया था एजे स्टाइल्स ने, मुझे लगा भाई वहाँ पे सैमी ज़ेन ने शायद जो है वो टैप आउट किया है। अगर आप लोगों ने भी, आपको भी ऐसा लगता है तो आप मुझे बताएं भाई। मैच की एंडिंग में यहाँ सोलो स्कोवा भी आते हैं, और भाई जो मैं शील्ड की बात कर रहा था कि आज ब्लड लाइन ने शील्ड की याद दिला दी, तो भाई वो भी शील्ड की तरह ही जो है वो ऑडियंस में से आते हैं। और इसकी जो है वो ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन तो होनी ही थी, क्योंकि भाई एजे स्टाइल्स ज़रा भी इंतजार नहीं करते और वो सोलो स्कोवा को बाहर ही मारने चले जाते हैं। और भाई सैमी ज़ेन जो है वो रेफरी को किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट करते हैं और पीछे से भाई समोवन स्पाइक जो कि आजकल वो लगा रहे हैं। तो यहाँ पर एजे स्टाइल्स को उन्होंने समोवन स्पाइक लगाई और ब्लू थंडर बॉम्ब लगाते हैं सैमी ज़ेन, और इस तरह से भाई सैमी ज़ेन ने इस मैच में एजे स्टाइल्स को हरा दिया है। उसके बाद दोस्तों हमें मैच उसके बाद देखने को मिलते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलेंस। और भाई ये जो मंडे नाइट रॉ थी ये आयोवा से हो रही थी, जो कि सेथ रॉलेंस का होम टाउन है। और यहाँ पर भाई आके वो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्टिन थ्योरी की नहीं बल्कि ब्लड लाइन की। वो कहते हैं कि आज हमने देखा कि ब्लड लाइन किस तरह से जो है वो सब तहस नहस कर रही है, तो उन्होंने सबको मारा है एक्सेप्ट फॉर मी। और यहाँ पर वो अल्टीमेटम भी दे देते हैं ब्लड लाइन को कि भाई अगर तुम जो है वो मेरे तुम अपने जो भी वो ट्राइबल चीफ है उसको बता दो कि रॉ जो है वो मेरी है। यहाँ पर दोस्तों उसके बाद हमें ऑस्टिन थ्योरी भी देखने को मिलते हैं, और वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कोई रॉ भी तुम्हारी नहीं है। तुम ही कहते थे ना कि भाई जो चैंपियन होता है वही जो है वो सब कुछ होता है, तो भाई अब चैंपियनशिप मेरे पास है और मैं जो है वो अब सब कुछ हूँ। और यहाँ पर भाई इन दोनों के दरमियान बहसबाजी जो है वो शुरू हो जाती है। यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी ये भी कहते हैं कि भाई तुम मुझे जो है वो टॉर्च पास करो, क्योंकि अब तुम्हारा जो है वो वक्त खत्म हो चुका है, तुम माउंटेन की पीक पर थे लेकिन अब तुम वो नहीं रहे हो। तो यहाँ पर रॉलिंस कहते हैं कि भाई मैं माउंटेन की पीक पर था नहीं, बल्कि मैं अभी भी माउंटेन की टॉप पर हूँ। और यहाँ पर जो ऑस्टिन थ्योरी भाई वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि भाई तुम्हें जो है वो ये सब कुछ कर रहे हो, तुम अपने आप को समझते हो वो कुछ भी नहीं है। और भाई कुछ सालों बाद तुम ये रियलाइज़ करोगे कि तुम शील्ड के सबसे जो है वो ऐसे कम सुपरस्टार हो, शील्ड के सबसे अनसक्सेसफुल सुपरस्टार तुम हो। यहाँ पर भाई सेथ रॉलिंस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और भाई यहाँ पर ये जो इनका सेगमेंट था भाई इसको देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। भाई दोनों एक दूसरे की जो है वो छिल रहे थे। रॉलिंस भी यहाँ कहते हैं कि अब तुम्हारा भाई डैडी यहाँ पर नहीं है, तुम ये चीज़ नहीं हो, तुम अब वो सेल्फी वाले बॉय नहीं हो, ठीक है तुम है अच्छे हो लेकिन भाई तुम जो है वो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम मेरे लेवल पर नहीं हो। और भाई यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी भी जो है काफ़ी ज़्यादा उनको जवाब देते हैं। तो भाई इस सेगमेंट को देखने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़ा आया। और भाई यहाँ पर सेथ रॉलिंस उनको ये भी कहते हैं कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारा भी लैशली वाला हिसाब होगा। और थ्योरी कहते हैं कि भाई तुम अपने पूरे करियर में सिर्फ लकी रहे हो। और दोस्तों यहाँ पर दी ऊसोस भी आ जाते हैं, जो कि सेथ रॉलिंस ने कहा था कि भाई इस ब्लड लाइन को जो है वो बच के रहो। तो यहाँ पर दोस्तों ऊसोस आ जाते हैं और भाई सेथ रॉलिंस ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि भाई हमें इन दोनों का कुछ करना पड़ेगा। और ऑस्टिन थ्योरी क्योंकि भाई एक हील सुपरस्टार है तो वो यहाँ से जो है वो दुम दबा के भाग जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो ब्लड लाइन है उन्होंने सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक शुरू कर दिया। अब मैं यहाँ काफ़ी हैरान था कि भाई सेथ रॉलिंस एक टॉप सुपरस्टार है और भाई उनको किस तरह से तहस नहस करके रख सकते हैं दी ऊसोस। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि कुछ ज़्यादा होता है यहाँ पर केविन ओवेंस हमें फाइनली देखने को मिल गए हैं। और भाई केविन ओवेंस यहाँ पर रिंग में आ जाते हैं और भाई इन दोनों ने फिर जाहिर है भाई जी ऊसोस की जो है वो चटनी जो है वो करके रख दी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एडम पियर्स भी आ जाते हैं और भाई यहाँ पर जो है केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस मैच डिमांड कर लेते हैं अगेंस्ट दी ऊसोस। और यहाँ पर भाई जो केविन ओवेंस और कि जब वो मैच डिमांड करते हैं तो एडम पियर्स उनको ये मैच दे भी देते हैं, जो कि मेन इवेंट में हुआ। उसके बाद दोस्तों में मैच देखने को मिलता है बेकी लिंच वर्सेस बेली का, जो कि हमें पता है कि पहले से ही जो है वो एडवर्टाइज था। अब मुझे लगा था शायद मेन इवेंट में हो, लेकिन भाई वो ऊसोस वाला मैच हो गया, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि वही हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि भाई इन दोनों का मैच भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिसेंट था। और यहाँ पर डैमेज कंट्रोल की जो बंदियाँ हैं भाई वो काफ़ी चुल करने की कोशिश कर रही थी, तो बेकी लिंच ने जो है उनको किसी तरह से जो है वो बाहर बिगा दिया। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि एंडिंग में रेफरी की डिस्ट्रैक्शन की वजह से बेली ने जो टीवी होता है भाई कमेंट्री टेबल का वो यहाँ मारा और इस तरह से वो इस मैच में जीत गई हैं। उसके बाद दोस्तों मेन इवेंट की बात करते हैं जहाँ मैच था केविन ओवेंस एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस दी ऊसोस का।
और भाई ये मैच इनमें मतलब चारों ही भाई अच्छे सुपरस्टार हैं, तो भाई मैच भी अच्छा होना ही था। यहाँ पर दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी भी आते हैं भाई, जब उन्होंने बाहर से ही मतलब ऑडियंस में से सेथ रॉलिंस पर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप से हमला कर दिया और भाई वहाँ पर सेथ रॉलिंस का पत्ता कट गया था। मुझे लगा यहाँ पर शायद दोस्तों अब केविन ओवेंस को दिक्कत हो सकती है, लेकिन भाई जिमी ऊसो और केविन ओवेंस थे और यहाँ पर स्टनर लगा के अपना जो है वो विक्ट्री हासिल कर ली। मैच खत्म होने के बाद दोस्तों यहाँ पर सैमी ज़ेन भी आते हैं और मे भी दोस्तों शायद वो यहाँ पर अटैक करने वाले थे केविन ओवेंस पर, लेकिन भाई केविन ओवेंस ने जो है वो वक्त पर ही पीछे देख लिया और इस तरह से जो सैमी ज़ेन है भाई वो चुपचाप वहाँ से जो है वो निकल जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो मंडे नाइट रॉ की एंडिंग जो है वो हमें देखने को मिली और यहाँ पर जो केविन ओवेंस है भाई उन्होंने बाद में सेथ रॉलिंस को भी जो है वो उठाया क्योंकि वो भाई गिरे हुए थे। तो इस तरह से भाई ये मंडे नाइट रॉ काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगी। तो भाई अब देखते हैं कि ब्लड लाइन का आगे क्या होता है और अगर सेथ रॉलिंस भी इस जो है फ्यूड में अगर फ्यूचर में आएंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।